सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल महेंद्र निम्बरन हथों को और इस घंटी को भी ऑन कर ले हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। मालिकी साजनवाजी प्यारी सासंग जियो, जैसा आपको मालूम है ये रूहानी जाम पिलाते हैं ताकि आपके गम दुख दर्द चिंता परेशानियां दूर हो जाएं, आपके दिलो दिमाग में जो भी बुराई का कचरा है, गंदी सोच, वो दूर हो और अल्लाह वाहिगुरु मालिक के नाम के आप काबिल बने। तो ये रूहानी जाम खुशियों का लेके आता है पैगाम। सच्ची भावना हृदय से कोई तड़फ के पी के सुमरन करे, उसे मिला देता है निज धाम। ये है रूहानी जाम, खुशियों का लेके आता है पैगाम। तो सच्ची भावना, सच्ची तड़फ, सच्ची लगन से आप जब भी पिए तो उस परम पिता परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब को याद करके पीजिए, वचनों पे पक्के रहिए, सुमन कीजिए। यकीनन आप पे इसका असर बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। करोड़ों लोगों ने पिया, उनके यही विचार हैं और मालिक ने चाहा आप भी उन विचारों से सहमत होंगे। तो आज जो रूहानी जाम पीने आए हैं, जरा हाथ खड़ा करके बताइए जो जो आज रूहानी जाम। हाँ, इस साइड में बहुत संगत है, सामने भी कुछ लोग और इधर भी, और इधर ज्यादा है जी। तो हाथ नीचे कर लीजिए, बचनों में गलती आइंदा ना दोहराना, नारा लगाएं और हाथ नीचे कर ले। और ये रूहानी जाम पिलाने से पहले उस परमपिता परमात्मा का, अल्लाह वाहिगुरु राम का शुक्राना किया जाता है। और शुक्राना करने के लिए सच्चे दाता ने, साईं मस्ताना जी महाराज ने हमें नारा दिया है, धन धन यानी धन्य है, धन्य है सदगुरु यानी अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा राम, तेरा ही आसरा, तेरा ही सहारा है। तो वो नारा जो सर्वधर्म साझा है, सबने मिलकर बोलना है जी। उस परमपिता परमात्मा की दरगाह में हाजिरी लगवानी है तो सबने मिलकर जोर से नारा बोलना। हाँ जी, धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। तो दोनों तरफ से रूहानी जाम शुरू कर दीजिए। अब देखते हैं पहले भाई पिलाते हैं या बहनें, और आराम से भाई बहनों, पिलाने वाले भी और पीने वाले भी। आवाज नहीं आनी चाहिए, इशारे से आगे भेजो, इशारे से बुलाओ, ये ध्यान रखिए। तो बात इस युग की, बात चल रहे समय की, बात परमपिता परमात्मा की, और वो बात जो सबसे सर्वश्रेष्ठ हो, वो बात जिसे कहते हैं बात बन जाए। वो करते हैं बात। तो अल्लाह वाहिगुरु राम गौड़ खुदा परमपिता परमात्मा ही एक ऐसा है जिसकी दया में, रहमत से, जिसकी कृपा से बात बन सकती है। वरना इस समाज में ऐसा कोई भी नहीं होता जिससे बात बने। पर लोग कहते हैं यार परमात्मा से बात होगी तभी बात बनेगी। हैरानी यह है, परमात्मा से बात तो होगी, कोई बात करने को तैयार होगा तभी होगी ना। आप तो ठगी बेईमानी में सारा सारा टाइम निकाल देते हैं। आप तो अपनी कहानियों में उलझे रहते हैं, तो अल्लाह वाहिगुरु की कहानी आपको कहां फिट बैठेगी। यकीन मानिए, अल्लाह वाहिगुरु राम की कहानी के पात्र बन गए, सारी कहानियां ही आपकी मुकम्मल हो जाएंगी, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपके हृदय रूपी कमल में वो खुशबू उठेगी जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। तो आप अपनी बेचैनियों का, अपनी परेशानियों का अगर हिसाब चाहते हो तो मालिक के नाम का जाप किया करो। वही एक ऐसा है जो दया में रहमत से नवाज सकता है।
वही एक ऐसा है जो आपकी तमाम टेंशनों को, तमाम दुखों को निकाल सकता है। अन्यथा इंसान अपने आप अपनी आदत नहीं बदल सकता। बारेशाह कहते हैं उसने हीर लिखी, पर उसका नाम अमर हुआ। चाहे वो मजाजी इश्क के बारे में लिखते हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई बात ऐसी होती है जो हकीकत में भी जम जाती है। उन्होंने लिखा है, बारेशाह ना आदतां जांदियां जी, भावें कटिए पोरियां पोरियां जी। कि इंसान को जो आदत पड़ जाती है, चाहे उसका जोड़ जोड़ अलग क्यों ना हो जाए, वो आदत नहीं जाती। पशु को रस्सा चबाने की आदत पड़ गई, जितनी मर्जी खड़ बिनोला डाल दो, वो रस्सा चबाएगा ही चबाएगा। तो इस तरह जैसी आदत पड़ती है, इंसान उसमें मजबूर हो जाता है, उसमें दुखी हो जाता है। आदत बदल सकती है, पर कैसे? कबीर साहब ने लिखा है, मना रे तेरी आदत ने, कोई बदलेगा हरी जन सूर। चोर जुआरी क्या बदलेंगे, ये तो माया के मजदूर। मना रे तेरी आदत ने, कोई बदलेगा हरिजन सूर। चोर जुआरी जो दिखते हैं सिर्फ वही नहीं होते। आज कितने लोग हैं जो बुरी आदत के शिकार हैं। शरेआम ठगी मारना, शरेआम लोगों का धन लूटना, शरेआम हक मार के खाना, ये होता जा रहा है। शरेआम लूटना और पता भी ना चलने देना। किसी दुकान पे जाइए, कहीं भी जाइए, बहुत लोगों को देखा है, लोग कहते हैं यार मुझे तो एक पैसा नहीं बचता। कसम खाते देखा हमने लोगों को, भगवान की कसम, वाहिगुरु की कसम, अल्लाह की कसम, मैं तुझे दूंगा, मुझे एक भी पैसा नहीं बचता, मैं कसम खाता हूं। क्या आप मानते हैं कि ऐसा होता होगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर उन्हें एक ही पैसा नहीं बचता तो फिर गाड़ियां, बंगले, बगीचे कहां से बन जाते हैं? शरेआम झूठ बोलते हैं। और वो संतों के वचन, कलयुग में कर्म धर्म नहीं कोय, कलु का जन्म चंडाल के होए। कि ऐसा घोर समय आएगा, ऐसा कलयुग आएगा कि लोग धर्म का पहनावा पहनेंगे, लेकिन धर्म का पहनावा पहन के धर्म के कर्म के परखच्चे उड़ाएंगे। तो आज वो सबके सामने है। आज वो नजर आ रहा है कि लोग पहनावा वैसा पहनते हैं, लेकिन धर्म का कर्म करने वाला कोई कोई होता है। इसलिए दिखावा करना, ढोंग करना आज के दौर में आम बात है। आप किसी इंसान को देख के ये नहीं कह सकते वो किस खसलत का मालिक है। किसी को देख के आप ये नहीं बता सकते कि उसके अंदर कौन सी भावना चल रही है, उसके अंदर क्या क्या हो रहा है। आप इंसान को जब देखते हैं तो उसके बाहरी दिखावे को देख सकते हैं। इस संसार में मीठी छुरियां बहुत, प्यार से बोलेंगे, प्यार से बात करेंगे, पर उनकी निगाह आपकी जेब पे होती है। उनकी निगाह अपना मकसद हल करने की होती है। उनकी निगाह अपना उल्लू सीधा करने की होती है, और कोई मतलब नहीं होता उनकी उस मिठास का। पर सारे तो एक जैसे नहीं होते। आज भी वाकई अच्छे लोग हैं जिनकी जुबान पे भी मिठास होती है और दिलो दिमाग में भी मिठास होती है। पर या तो मां बाप के बहुत अच्छे संस्कार, या फिर अच्छा संग, या फिर सत्संग का रंग, ये तीन चीजों से अंदर बाहर मिठास आ सकती है। वरना मालिक के बच्चों, मालिक के भक्तों,
हो ही नहीं सकता इस कलयुग में कोई जैसा बाहर है वैसा अंदर हो। बड़े दोगले हैं लोग। हम किसी को गलत नहीं कह रहे, हम आपको समझा रहे हैं कि बच के रहिएगा लोगों के दिखावे से, बच के रहिएगा उनके आर व्यवहार से, दिखने वाले चेहरों से, क्योंकि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। जिनको इश्क होता है अल्लाह से, सतगुरु वाहिगुरु गॉड से, वो किसी को बताते नहीं फिरते कि मुझे मालिक से प्यार हो गया, इश्क हो गया। इसी पे आपको एक दो बातें सुनाते हैं। एक मुर्गी बेचने वाला आया, उसने आवाज देनी शुरू की, मुर्गी लो, मुर्गी ले लो। लोग आने लगे, मुर्गियां लेने लगे कि हां रेट बताइए। मुर्गी बेचने वाले ने बोला ये 2 रुपए की, ये 3 रुपए की, ये 5 रुपए की, पहले समय की। लोग बड़े हैरान थे, कहते यार ये 2 की है, ये 5 की है, वजन दोनों का बराबर, अंडे दोनों देती हैं, फर्क कहां है। कहने लगा ये जो 2 रुपए वाली मुर्गी है ना, अंडा तो देती है, अंडा देने से पहले इतना शोर मचाती है, इतना शोर मचाती है कि जब अंडा देती है या तो काग या बाज या कोई और जीव जंतु, बिल्ली, उस अंडे को खा जाती है, मालिक तक जाता ही नहीं। कहता ये 5 रुपए वाली, कहता ये 5 रुपए वाली कब अंडा देने को तैयार है और कब अंडा दे दिया, साथ वाले मुर्गे को नहीं पता होता कि इसने अंडा दे दिया, इसलिए ये 5 रुपए की है। मालिक के पास वो अंडे ज्यों के त्यों पहुंचते हैं, इसलिए इसका रेट दुगने से भी ज्यादा है। तो इसलिए मालिक के प्यारों, मालिक का इश्क जिन्हें लग जाता है वो 5 रुपए वाली मुर्गी होती है, 2 वाली नहीं। और जो 2 वाली मुर्गी है वो 5 वाली बन ही नहीं सकती, जितना मर्जी जोर लगा ले। तो जो ज्यादा दिखाते रहते ना, मैंने आए करया, मैं आए कीता सी, तेनू पता नहीं, फिर मैं आए कीता सी, वो कीता ही सी, अंदर कुछ भी नहीं, सवाल ही नहीं। थोथा चना बाजे घना, चने होते हैं राजस्थान में, यहां हमने जन्म लिया, आम ऐसे हाथ में लेके देखते, और जिनकी आवाज टन टन टन, मान लो वो बिल्कुल खोखा है, अंदर कुछ भी नहीं। तो इसलिए भाई ये ध्यान रखिए, इश्क जिन्हें लग जाता है वो आवाज नहीं देते, वो अल्लाह वाहिगुरु राम की आवाज पे मोहित रहते हैं, वो किसी को परेशान नहीं करते। अब मालिक से आप प्यार करते हैं, उसकी भक्ति राम नाम जाप करने लगते हैं, सुबह सवेरे उठे सारे परिवार को सूली चढ़ा देते हो, गर्म पानी करो, टावल रखो, फट्टी रखो, ये करो। परिवार कहता है यार आफत आ गई, ये बंदा क्या कर रहा है। कहता तुम्हें पता नहीं मैं तड़के उठ के भक्ति करनी है। भक्ति तूने करनी है, सूली पे सारा टब्बर चढ़ा दिया, फल तुझे टट्टू मिलेगा, कैसे मिलेगा बता। कितनी बद्दुआएं जुड़ गई तेरे साथ। बेचारे बच्चे राम से सोए हुए थे, उनको उठा दिया, मां सोई थी उसको उठा दिया, बहन पति पत्नी जो भी है उनकी तो तूने रेल बना दी। इससे अच्छा नहीं खुद बाल्टी भर नहा, किसी को पता ही ना चले कि सुमन कर भी लिया और 5 रुपए वाली मुर्गी बन जा। पाले भगवान को। तो जो मान बड़ाई के भूखे होते हैं ना, वो अंदर से खाली होते हैं, और जो अंदर से भरे होते हैं उनको मान बड़ाई नहीं चाहिए। वो तो कहते हैं यार मैं तो खाक हूं, वाहिगुरु अल्लाह राम सतगुर करने वाला है, मैं तो कुछ भी नहीं। तो इसलिए ये आप समझे, समाज में तरह तरह के लोग हैं, दुनिया बहुरंगी है, गिरगिट नजर नहीं आती क्योंकि आदमी गिरगिट का बाप बन गया है। बात करते करते रंग बदल जाता है, बात कर रहा है, देखा सामने वाले के हाव भाव बदल रहे हैं, टॉपिक ही कोई और चला देता है।
इतना इंटेलिजेंट हो गया इंसान, इतना तेज हो गया इंसान। तो परमपिता परमात्मा का जो नाम लिया करते हैं, जो उसकी याद में समय बिताया करते हैं, ना तो वो अहंकार करते हैं, ना वो निंदा चुगली करते हैं, और ना ही वो कभी किसी को बुरा कहते हैं। दुआ करते हैं। इंसान जैसी फितरत का मालिक है, जैसे जिंदगी में कर्म किए उसे भोगने तो पड़ेंगे, फिर चूंचना क्यों करते हो? मत करो कर्म खोटे। कर्म करे खोटे पड़ेंगे फिर सोटे, किसी पूछनी नहीं तेरी बात रे कि अब घर जाने दो। बेपरवाह जी ने एक भजन बनाया, जैसे कर्म करते हो वैसा फल भोगना पड़ता है, इसलिए गलत कर्म ना करो, ऐसा कदम ना उठाओ जो फ्यूचर में, भविष्य में आपको पछताना पड़े। कर्म ऐसा ना करो जिसके लिए शर्मिंदगी का मुंह देखना पड़े। हमेशा इकसार जिंदगी को बना डालो। यकीन मानो कभी आप अपनी बेइज्जती नहीं करवाओगे, कभी अपनी निगाह में नहीं गिरोगे, कभी भी कोई आपकी तरफ उंगली नहीं करेगा। जब आप रंग बदलते रहते हो, जब आप कहते कुछ और, करते कुछ और, सोचते कुछ और हो, तो दुनिया भी मूर्ख नहीं है, वो सब समझ जाती है। तो इसलिए समाज में इज्जत चाहते हो, मालिक की दरगाह में इज्जत चाहते हो, दीनता, नम्रता, जुबान पे मिठास, जमीन से जुड़े हैं तो जुड़े हैं, कर्म अच्छे करते हैं तो करते हैं, उसका बखान क्या करना और उसका शोर क्या मचाना। ईश्वर ने बिना कहे ही सब कुछ बख्श देना है। तो इसलिए दीनता, नम्रता धारण करो। भगवान को, अल्लाह वाहिगुरु राम को अहंकार नहीं भाता, और यह पता नहीं होता कि मालिक से प्यार करने वाला कहां बैठा है। राजा भी उससे प्यार कर सकता है और भिखारी भी कर सकता है। यह मत सोचिए कि राजा नहीं पा सकता, और यह मत सोचिए कि भिखारी नहीं पा सकता। जिसके अंदर उसको पाने की लगन लग गई, जिसके अंदर उसको पाने की तड़प लग गई, वो उस मालिक को जरूर पा सकता है। मां के अंदर ममता है, वो राजा की मां है चाहे भिखारी की मां। बच्चा रोएगा तो मां दूध देती ही देती है। उसी तरह भगवान है। अगर मां ऐसा कर सकती है तो भगवान तो मां को बनाने वाला है, वो क्यों नहीं सुनेगा। पर आप सच्ची तड़प से, अंदर से अगर रोएंगे तो वो आपकी सुनता है, आपकी आत्मा का सुधार करता है, आपके लिए दरगाह में खुशियां बख्श देता है, और जीते जी गम, दुख, दर्द, चिंताओं को आपकी जिंदगी से मिटा देता है। मालिक नहीं चाहता कि उसके किसी भी बच्चे का अकाज हो। कोई कितना बड़ा भक्त बन जाए, मालिक नहीं चाहता कि उसको कभी अहंकार आए। एक बात आपको सुनाया करते हैं। मूसा अल्लाह मालिक को बहुत मानता था, बहुत मोहब्बत करता था, और इस मोहब्बत के दौर में चलते चलते उसे पता ही नहीं चला कब अहंकार उस पे सवार हो गया। और मालिक नहीं चाहता कि उसके भक्त को काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया घेर ले। तो मूसा एक दिन जंगल से जा रहा था। एक चट्टान पे गडरिया बैठा था। मूसा ने देखा ये कर क्या रहा है। आंखें स्टिल खुली हुई हैं, हाथ दुआ में उठे हुए हैं, और ऊपर देखे जा रहा है और बोले जा रहा है। मूसा पास गया, क्या सुना? हे अल्लाह, अगर तू बीमार हो जाए तो मेरी कुटिया में आना,
हे परवरदिगार, मैं तुझे भेड़ों का दूध पिलाऊंगा, मैं तेरी मालिश करूंगा, मैं तेरे चरण धो के पीऊंगा, मैं तेरे चरण दबाऊंगा। हे मेरे अल्लाह, मुझे छोड़ के कहीं और ना जाना, अगर तू बीमार हो जाए तो। मूसा ने सुना, आग बबूला हो गया, उसको झंझोड़ा, उसकी लगन टूटी। कहने लगा, बोल भाई, क्या क्या है भाई? कहने लगा, काफिर है तू, काफिर। अरे अल्लाह भी कभी बीमार होते हैं, और अगर वो बीमार होगा तो बस तेरी भेड़ों का ही दूध है, और कोई दूध भी नहीं कहीं, और कोई संभालने वाला नहीं है, सिर्फ तू ही बचा है उसका प्यारा। ये बात सुनते ही गडरिया रो रहा था और जोर जोर से रोने लगा। अपने कपड़े फाड़ते हुए, सिर के बाल नोचते हुए वहां से भाग गया। बोला कुछ नहीं। मूसा रोजाना इबादत करता था। उसने देखा, यार जरूर ये बंदा मालिक की इबादत करने वाला है। दिल हिल गया, क्योंकि वो भी भक्ति करता था। इबादत पे बैठा, कहां तो सेकंडों में ध्यान जुड़ जाता था, आवाज आने लगती थी, और कहां उस दिन बैठा रहा, मिनट गुजरे, घंटे गुजरे, आखिर तड़पती व्याकुल हो गया, तड़प उठा मालिक को पाने के लिए, जार जार रोने लगा। तो एक आवाज आई, मूसा तुझे दुनिया में भेजा है जोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं। तूने जिसका दिल दुखाया है वो मेरा सबसे अजीज है। आवाज बंद हो गई, लाइट चली गई, लिप टूट गई, तड़प गया मूसा। ये क्या? कहां सारा सारा दिन मालिक के दर्शन होने, कहां नजारे लूटने, और कहां पल भर में सब खत्म। ये क्या? दौड़ा। एक ही तरीका है, एक ही उपाय है, उस गडरिये को ढूंढूं। उसके पदचिन्हों को देखा, उसकी तरफ दौड़ा। क्या देखता है? फिर एक पेड़ के नीचे गडरिया बैठा है, खून बह रहा है शरीर से, बाल नुचे हुए हैं, कपड़े फटे हुए हैं, और जुबान पे क्या चल रहा है? मूसा ने सुना, हे मेरे मौला, हे मेरे अल्लाह राम, मुझे माफ कर दे अगर मैंने कुछ गलत बोला हो। पर मालिक, बीमार हुआ तो आना मेरी झोपड़ी में, लेना मेरे हाथों से भेड़ बकरियों का दूध, दबवाना अपने पांव, बात करना मेरे से, दिन रात मैं जागूंगा, तू आराम करना मेरे अल्लाह। मूसा की आंखें खुल चुकी थी, समझ गया, यार ये तो बड़ी बातें कर रहा है, इतनी बातें तो मैं ही नहीं कर पाता। मैं तो सुन्न समाधि यानी सुन्न हो जाता हूं, बात ही नहीं होती, और इसकी तो जागृत समाधि है, इसके तो प्रत्यक्ष मालिक है। फिर भी उसको जगाया। तो उसने पूछा बड़े प्यार से, मोहब्बत से, भाई अब क्या है? कहीं ना कहीं अहंकार की कोई बूंद बाकी थी। मूसा कहने लगा, मुझे मुआफ कर दे भाई, क्षमा कर दे। अल्लाह ने मुझे बताया तू तो उसका सबसे अजीज है, मेरे से गलती हुई, मैंने तुझे गलत बोला। यानी ये बताया कि अल्लाह मेरे पास आया तो मैं तेरे पास आया हूं। कहीं ना कहीं अहंकार की बूंद। आगे से गडरिया ने कहा, हे मेरे भाई, मुझे माफ तू कर दे, क्योंकि जिस अल्लाह की तू बात करता है वो तो 24 घंटे मेरे साथ रहता, भेड़ बकरियां चराता रहता है, पर जब तू आता है तो अल्लाह चला जाता है, इसलिए मुझे माफ कर दे। रोंगटे खड़े हो गए, जार जार रोने लगा, तड़प उठा मूसा, यार मैं ही अपने आप को फन्ने समझता था कि मैं ही हूं उसका प्यारा भक्त, यहां तो
पता नहीं क्या से क्या है, बकरियां चराने वाला, और इतना अजीज। सो कहने का मतलब वो किसी की जमीन जायदाद नहीं देखता, वो धन दौलत नहीं देखता, वो कपड़ा लत्ता नहीं देखता, वो देखता है आपके दिलो दिमाग में उसके प्रति कितनी तड़प है, कितनी लगन है, कितनी श्रद्धा है। जितनी श्रद्धा जिसके अंदर होगी उसकी दया में रहमत मूसलाधार उस पे बरसेगी, खुशियों से माला माल कर देगी। सो मतलब प्रस्त मत बनो, जैसी लगाई है उससे उससे बढ़ाते जाओ। जैसा मालिक से प्यार लगाया उससे बढ़ाते जाओगे। एक कदम आप चलोगे वो आपकी तरफ लाखों कदम चला आएगा, पर आप कदम ही नहीं उठाओगे तो वो चलेगा कैसे। उदाहरण के तौर पे आपके सामने घी, दूध, मक्खन, मलाई, बादाम सब सामान पड़ा है, पर आप तो माथा टेक रहे हो, सिर झुका रहे हो, तो क्या स्वाद आएगा? क्या शरीर के अंदर ताकत आएगी? नहीं आएगी। हां, सजदा किया और उसको खा लो तो स्वाद भी आएगा और ताकत भी आएगी। वैसे ही अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम है प्यारो, अगर भक्ति कर लोगे, सुमरन कर लोगे, संतों के वचन मान लोगे, तो फिर स्वाद भी आएगा और रूहानी ताकत भी आएगी, अंदर सुरूर आएगा और चेहरे पे नूर आएगा। आज नहीं तो कल जरूर आएगा। पर आप भक्ति नहीं करना चाहते, खुराटे मारते रहो, खर्र खें, और फिर कहते हो परमात्मा मेरे पे रहमत कर दे। कर देगा रहमत? 10 खुराटे मार रहा है, 10 और दे देगा, 20 मार ले। काम तो कर, हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान। हिम्मते मर्दा मददे खुदा। आप मेहनत तो करो। बच्चों, आप पढ़ते हो, पढ़ो, कोशिश करो मेरी मेरिट आए। आप मेरिट जितने नंबर लाते हो, 80% लाते हो और ईश्वर को याद करते हो, हम गारंटी देते हैं वो 95% ला देगा। हे दुकानदारों, आप दुकान पे जाते हो, 10-15% कमाई का हिस्सा आप मुनाफा लेते हो, दिन रात मेहनत करते हो, आपके 100 ग्राहक आते हैं, पर अगर आप अल्लाह वाहिगुरु राम को याद करते हो तो वो ग्राहक 150 से 200 आने लग जाएंगे। ये हम गारंटी देते हैं। हे जमींदारों, आप खेत में बीज डालते हो, अल्लाह वाहिगुरु राम को याद करो। अगर आपकी वो फसल, आपका बीज, मान लीजिए गेहूं की छल्ली है, बल्ली है, बिना मालिक के नाम जपे बीज पे 50 दाने आते हैं एक बल्ली पे, छल्ली पे। अगर वाहिगुरु अल्लाह राम को याद करते हो, हम आपको गारंटी देते हैं वो 80 से 100 बन जाएंगे। ऐसे देता है परमात्मा, ऐसे देता है परमात्मा, रहमो करम ऐसे करता है। पर अगर बीज ही ना डालो तो छल्ली आएगी कहां से और मालिक बढ़ाएगा कहां से। सो कहने का मतलब, जो भी आपका पेशा है, शर्माना क्या, पर उसमें मेहनत जरूरी है, लगन जरूरी है। सिर्फ रजाई लेके जुल्लड़ तोड़ रहे हो तो और 2 तोड़ दोगे, वो रहमत कर देगा। कहने का मतलब, कड़ा परिश्रम करो, हार्ड वर्कर बनो, मेहनत किया करो, परमात्मा को याद किया करो। सबसे पुरातन धर्म है हिंदू धर्म। वेदों की बात, उससे पहले की बात। और जब हमने रिसर्च किया, ध्यान में बैठे, बहुत कुछ नजर आया, लेकिन यह भी नजर आया कि युग जब शुरू हुए, ये चारों युग नहीं, उससे पहले का टाइम, ये तो तब से शुरू हुए जब से आदमी ने गणना शुरू की, गिनती सीख गया। उससे पहले तो किसी को पता नहीं कितने युग बीते, कौन कौन से युग बीते। तो उसमें जो आदमी थे, जो मालिक को मानने वाले होते थे, खाना नहीं खाते थे जब तक उसकी भक्ति 2 मिनट कर नहीं लेते थे। बैठ जाते थे, मालिक को याद करते थे,
एक कौर तोड़ते थे। मान लो एक रोटी खा रहे हैं आप, तो रोटी की कौर तोड़ी, उसको छोटा छोटा किया, फिजा में फेंक दिया। कोई कीड़ा मकोड़ा, कोई पक्षी, कोई जानवर उससे भूख मिटा लेगा और आपका खाया खाना आपके लिए दुआ बन जाएगा और मालिक की दरगाह में हाजिरी लगवा देगा। ये होता था हमारा कायदे। आजकल तो आपको तो खाना मिल गया और आप भूखे हैं तो ऐसे टूट पड़ते हैं, शायद जीव जंतु ना टूटे ऐसे तो। थोड़ा सा संयम बरत लिया करो। खाना आ गया, इसमें शर्म क्या है? इसमें तो आप शर्म करते हो, और जब गोल गोल झूठ छोड़ते हो तब तो आपको शर्म नहीं आती। जब बुरे कर्म करते हो तब भी शर्म नहीं आती। जब दिखावा कुछ और कर्म कुछ और, जिनका आपस में तालमेल ही नहीं है, तब भी आपको शर्म नहीं आती। लेकिन जब सुमरण करना पड़े, यार सामने खाना है, मालिक को याद किया, उसकी भक्ति की, फिर खाना खाया, तब आपको शर्म आती है। नहीं, हम आपको सच्ची बात बताएंगे और आपके फायदे की बात बताएंगे। सुबह उठते हो, मजा आ जाए, उठते ही जुबान पे आए, हे मेरे सतगुरु, हे मेरे राम, हे मेरे वाहिगुरु, हे मेरे अल्लाह, शुक्र है तेरा। यकीन मानिए, कोई पता नहीं आपकी आत्मा की आवाज कब निकल जाए और कब वो कबूल कर ले और कब खुशियां बख्श दे, पता ही नहीं। फिर आप खाना खाएं, कहीं भी नहाते हैं, गुनगुनाते हैं ना नहाने, बाथरूम सिंगर ज्यादातर लोग हैं आप में से। बाथरूम में इको बन जाती है, और जब आप गाते हैं कोई सुनने वाला होता नहीं, टोकने वाला होता नहीं, और आपको लगता है यार मैं तो रफी बन गया इंडिया के अकॉर्डिंग। किसी को लगता है मैं लता बन गया, पता नहीं क्या क्या बन रहे होते हैं आप, और क्या सुर बेसुरे चल रहे होते हैं वहां कहने सुनने से परिक। लेकिन बाथरूम सिंगर हैं आप। ज्यादातर बच्चे ऐसा करते हैं और कोई हर्ज नहीं, पर हमारा तो इतनी गुजारिश है, शब्दों की जगह, अल्फाज की जगह कहीं अल्लाह वाहिगुरु राम के गुणगान गाने लग जाओ, सुर में गाओ चाहे बेसुरे गाओ, उसकी दरगाह में डायरेक्ट जाएंगे और खुशियां आपके लिए लेके आएंगे। हम नहीं रोकते कि आप गाओ ना गाओ, सुर में गाओ बेसुरा गाओ, कुछ नहीं होता। जैसी आपकी आवाज मालिक ने दे दी, गर्व करो उस पर। कभी ऐसे मत सोचो कि नहीं यार मेरे में ये कमी वो कमी। ऐसे तो हमारे पास तो इतनी चिट्ठियां आती हैं, ट्वीट आते हैं आजकल, कहें पहले ट्वीट नहीं थे, चिट्ठियां आती थी, पिताजी मेरा नाक उसके नाक जैसा बना दो, मैं मोटा हूं पतला कर दो, पतला हूं मोटा। मोटा कहता है मैं टेढ़ा होके सोता हूं तो अगर कोई साथ बैठा हो वो नीचे गिर जाता, पेट जाके लगता डम। पतला कहता है मैं इतना पतला हूं, पासा लेता हूं तो मेरी हड्डी जाके बाजू पे लगती है, यानी बाही पे लगती है, और कड़ाका सा पड़ता है, दर्द होने लग जाता है। संतुष्ट कोई नहीं है। गोरा है तो कहता है मैं गोरा ज्यादा हूं, काला कहता है मैं काला ज्यादा हूं। अब संतुष्ट कोई नजर ही नहीं आता। किसी का नाक चपटा है, किसी का तीखा है, किसी का टेढ़ा है, किसी का ऊपर को, किसी का नीचे को। ये नहीं कहते परमात्मा ने जो बना दिया यार बढ़िया बना दिया, इंसान बना दिया, गधा नहीं बनाया, शुक्र करो उस परमात्मा का, बस बात खत्म। सो संतुष्टि तो किसी को आती ही नहीं किसी भी चीज से। जैसा कोई है मर्जी उसकी, आपको क्यों तकलीफ हो रही है? आप अपने आप को संभाल लो, इतना ही काफी है। कभी टोंट ना कसा करो दूसरों पे। दद्दा दोष ना काहो दीजिए, दोष कर्मा अपने जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजिए अबर जना। कौन कैसी जिंदगी जी रहा है, जीने दीजिए उसे, रहने दीजिए मस्त। अगर आप मां बाप हैं तो भी, और अगर आप बच्चे हैं तो भी ठीक है। कोई गलत रास्ते पे चल रहा है, रोकना आपका फर्ज, टोकना आपका फर्ज, समझाना आपका फर्ज। पर अगर कोई गला उखाड़ने ही आ जाए तो हाथ जोड़ के किनारा करना भी आपका फर्ज। झगड़ा नहीं करना, लड़ाई नहीं करनी, ये हमेशा ध्यान रखिए। इस दुनिया में दो दुनिया ने, एक जागदियां दी एक सुत्तियां दी। जागदे वो हैं जो सतगुरु पीर फकीर की सुन के अल्लाह मालिक से लिव जोड़ लेते हैं। सुत्ते वो हैं सुनते रहते हैं, इधर से आया इधर से पार फुर, बीच में रास्ता ही नहीं है, आर पार ये सौदा, अंदर जाती ही नहीं।
तो वो सोए रहते हैं। पर वो पत्थर हजारों गुना अच्छा होता है जो पानी में रहता है, उसकी बजाय जो धूप में हो। क्योंकि धूप में तपते पत्थर पे अगर कोई पांव भी टिकाएगा तो पांव जल जाएगा। पानी में हो सकता वो पत्थर उसे डूबने से बचाने का काम कर जाए। सो इसलिए सत्संग में कोई आता है, ये हो नहीं सकता कि उसको फल ना मिले, फल तो लाजमी मिलता है। पर ये राम जो रोके बैठ के सबका मुजरा ले, जैसी जिसकी भावना वैसा ही फल दे, वैसा ही फल दे। वो वाहिगुरु, वो अल्लाह, वो राम अपनी आंखों से सबको देखता है। और उसके सामने आदमी ऐसे है जैसे शीशे के गिलास में पानी, उसमें कागज डाल दो, घास का तिनका डाल दो, उसमें हरा रंग लाल रंग कुछ भी डाल दो, तो कांच का गिलास है, पार दिखेगा पानी में क्या क्या है। इसी तरह हम सब पानी का गिलास हैं और वाहिगुरु अल्लाह राम वो आंखें हैं जो हमें देख रही हैं। जो आपके अंदर चलता है, जो आपके अंदर भरा हुआ है, जो आपकी सोच है, उस राम से आप नहीं बचा सकते। आदमी को बुद्धू बना सकते हो, आदमी को बेवकूफ बना सकते हो, कोई दो राय नहीं, पर उस परमपिता परमात्मा को बुद्धू नहीं बनाया जा सकता। अगर आप उसको बुद्धू बनाने की सोच रहे हो तो समझ लो आपके बहुत ही माड़े कर्म हैं, जिनकी वजह से आपकी जिंदगी में दुख लिख दिया जाएगा। तो इसलिए डरो तो सिर्फ परमपिता परमात्मा से, अल्लाह राम गॉड से, और अंदर से नेक पवित्र बन के रहो। हर कोई अपनी जिंदगी जीने का अधिकार रखता है। संत जिंदगी जीने से नहीं रोकते, पर जिंदगी मजेदार बन जाए, जिंदगी में खुशियां अपार आ जाएं, वो कहते हैं सुबह शाम घंटा घंटा सुमरण किया करो। अपनी कमाई का नेक हिस्सा दीन दुखियों की मदद में लगाया करो, और अपने रिश्ते उनके लिए समय दो, टाइम दो, और बुरे कर्मों से परहेज करो। निंदा चुगली काम वासना के चक्कर में पड़ के इखलाक से मत गिरा करो, बुरे कर्म मत किया करो, बुरा मत सोचा करो। जो दूसरों का बुरा सोचता है उसका खुद का बुरा लाजमी होता है, दूसरे का कभी हुआ नहीं करता। पंजाबी में एक कहावत है, कामा दे आके टग्गे नहीं मरते। कांव कांव करते हैं लोग, पांव से उठा के जूता मारते, चले कहां आ गया। सो मतलब आपकी सोच बुरी होने से किसी का बुरा नहीं होता, आपका बुरा होता है, क्योंकि आपकी सोच चलती रहती है। बजाय अच्छा होने के आपका बुरा होना शुरू हो जाता है। अच्छा है वही इंसान है जो सबका भला मांगे, अच्छा वही इंसान है जो ओम हरि अल्लाह राम की भक्ति इबादत करे, अच्छा वही इंसान है जो कर्म योगी और ज्ञान जोगी बन जाए और खुशियां लूटे और लुटाए। तो संतों का काम बताना होता है, मानना ना मानना आपकी मर्जी। तो आपकी चिट्ठियां शायद कुछ लिखी हुई पर्चियां होंगी, तो रूहानी जाम पी लिया होगा हमें लगता है भाइयों की तरफ सब लोगों ने। कोई रह गया हो तो हाथ हिलाए। जिसने रूहानी जाम नहीं पिया हाथ हिलाएं। पीना चाहते हैं देखना भाई कोई है क्या। ये एक हाथ हिल रहा है यहां सामने। पीना है ना इन्होंने, हाथ हिलाना बेटा, हाथ हिलाना जी। वो रह गए। बहनों की तरफ अगर कोई रह रहा हो तो हाथ हिलाए। कोई रूहानी जाम पीना चाहता था अभी मिला नहीं है कोई, तो अगर है तो बताएं कहीं हाथ हिला क्या। हमें लगता नहीं हिला तो, पर बहनें जा तो रही हैं कुछ पता नहीं वैसी घूम रही हैं। सबने पी लिया है रूहानी जाम हमारे ख्याल से। नहीं है कोई तो बहनों का नंबर है, और भाई थोड़ा सा पीछे रह गए क्योंकि वो अभी एक सज्जन रह रहे थे पीने से। काफी देर बाद कोई जीता है दोनों में से। तो आप ही नारा लगा के बैठ जाएं बेटा, जितना सुमन किया सेवा सिमरन सत्संग का फल बढ़ चढ़ के आपको मिले। संगत को जोर से नारा लगा के बैठ जाइए सभी लोग अपनी अपनी जगह जाके। जी शुरू कीजिए डॉक्टर साहब। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। ओम प्रकाश लोहानी कालावाली मंडी से। पूज्य गुरु जी, मैं चिकन कॉर्नर
यानी मीट की दुकान करता था। मैंने MSG फिल्म देखी और आप जी की प्रेरणा से आज सारे परिवार ने नाम ले लिया है और मीट की दुकान का 10 साल पुराना काम छोड़ दिया है, नया काम करने का आशीर्वाद चाहता हूं। कहीं भी आप हैं तो हाथ खड़ा करें बेटा। अभी जिन्होंने बोला, क्या नाम? ओम प्रकाश लोहानी कालावाड़ी से। ओम प्रकाश जी लोहानी कालावाड़ी से, वो सामने। जी बेटा, जी बेटा, आपकी खबर हमें मुंबई लग गई थी, अखबारों में आया था। शाबाश बेटा, शाबाश। ये होता है योद्धा, ये होता है बहादुर, जो बुराई छोड़ दे, अच्छाई को अपना ले। मालिक आपको खुशियां बख्शे। प्रसाद भी लेना बेटा, और यहाँ पत्रकार समाज है उनको मिलना भी, आप मिल लेना। आगे आ जाना बेटा, आगे आ जाना और मिलने आप आके प्रसाद भी लें और यहाँ पत्रकार समाज को मिलें भी। बहुत बड़ी बात, मालिक खुशियां दे, आशीर्वाद। मीनू इंसा आंसू इंसान सरसा से। गुरुजी, जो नौजवान लड़कियां पहले किसी पक्की समिति में सेवा करती हैं, क्या वो यूथ वीरांगनाओं का प्रसाद ले सकती हैं? जी प्रसाद ले सकते हैं, पर प्यारी साध संगत जी, वो हाथ जोड़ के एक विनती हम करना चाहते हैं। सेवा पे जब आप जाते हैं, खास करके जब बाहर जाते हैं, मान लीजिए मुंबई में प्रमोशन के लिए गए या कहीं भी जाते रहना है, तो आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है सारी साध संगत से, अकेली लड़की यूथ वीरांगना क्यों ना हो, वो ना जाए तो ज्यादा अच्छा है। हाथ जोड़ के विनती है, क्योंकि हमने मुंबई में घूमे हैं, अपनी संगत को पता नहीं चला, हम उनके बीच में रहे, जानबूझ के अकेले भी गए, पर हमें वहां ठीक नहीं लगा माहौल। क्योंकि संत को जो दिखता है फिर वो कहता जरूर है। और स्कूल से या कॉलेज से कोई बच्चे भेजते हैं तो बात नहीं बनी, उनके साथ जिम्मेवार ऐसे जाने चाहिए जो हर समय उनके साथ रहे। इस बार गड़बड़ थी, हमने वहां देखा है, अपनी आंखों से देखा है। तो वीरांगनाएं, आप प्रसाद लीजिए, सेवा कीजिए, लेकिन आपसे विनती है, आप अपनी माँ या अपने किसी, अगर शादीशुदा हैं तो फिर पति पत्नी जाएं। अकेली लड़की का जाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, ये दुनिया ऐसी है। तो हाथ जोड़ के विनती सारी साध संगत से, लड़के जाएं कोई हर्ज नहीं, क्योंकि ये हमारा समाज ही ऐसा है। हम क्या करें, हम तो बदलने में लगे हुए हैं, पर बदलते बदलते बदलेगा, एकदम से बदलना बड़ा ही मुश्किल है। तो इसलिए हाथ जोड़ के सब माता पिता जो बैठे हैं यहां अपनी बेटियों के, उनसे गुजारिश, ऐसे अकेली बच्चियों को मत भेजें। चाहे बच्चियों आपको बुरा लगे चाहे अच्छा, क्योंकि हमने मुंबई में ये चीज अपनी आंखों से देख ली है इस बार, तो हमें बिल्कुल ही अजीब लगा वहां। और खास करके स्कूल के प्रिंसिपल या कॉलेज के प्रिंसिपल है, वो भी ध्यान दें इस बात का कि आगे से बच्चे भेजने नहीं, भेजने हैं तो इस तरह से टीचर आपके लेक्चरर जाने चाहिए जो उनके साथ रहें। किसी बाहर के को साथ मत भेजिए, क्योंकि वो अपनी जगह मस्त है और वो अपनी जगह मस्त है। तो ये बिल्कुल ही गलत था इस बार, बिल्कुल वहां कोई केयर नहीं, कुछ नहीं ऐसा, तो ये अच्छी चीज नहीं है। तो आगे से आप लोग ख्याल रखें, बैठ जाएं बेटा, पूरा ध्यान दें। हम नहीं कहते कि सेवा में मत भेजो, लेकिन इस तरह से मत भेजो जो इस बार गया, ऐसा बिल्कुल सही नहीं था। और ऐसे ही माँ बाप थोड़ा सा ध्यान दें। माँ साथ चली जाए कोई हर्ज नहीं, वहां रहे कोई बात नहीं, पापा साथ हैं चलो फिर भी चल सकता है, लेकिन अदरवाइज आप अगर लड़के ज्यादा जाएं वहां, क्योंकि पता नहीं वहां कैसा माहौल है, किस तरह की दुनिया है, वो एक अलग ही दुनिया है, गंदी पिल्ली बहुत सड़ी हुई। तो हमने उसको सुधारना है, ये सही है, उनमें जाएंगे तो वो सुधरेंगे। आदिवासियों में गए तो आज वो इंसान ही नहीं बल्कि टीचर बन गए हैं, लेक्चरर बन रहे हैं, तो जाना तो पड़ता है, लेकिन ये आप ख्याल रखिए। सारी साध संगत से हाथ जोड़ के विनती है। प्रसाद जो मर्जी लीजिए, वीरांगनाओं का पता है। हम ये नहीं कहते कि सारे बच्चियां गलत हैं, गलत नहीं हम आपको कह रहे, लेकिन जो हमने वहां देखा माहौल बड़ा अजीबोगरीब था, तो वो सही नहीं था। हमें आपका फिक्र है, हमें आपका हमेशा लगा, एक बाप को, सच्चे बाप हैं आपके, तो हमें लगता है कि हमारी बच्ची को कोई उंगली ना करे, इसलिए हम ये बात कह रहे हैं। और कोई हमें ये नहीं है कि आप पे फेथ नहीं है, 100% आप पे यकीन है, था और हमेशा रहेगा। पर बस बात ये है कि जो हमने देखा उसको नकार नहीं सकते, इसलिए गुजारिश जी। ब्लॉक करनाल के जिम्मेवार पूजा गुरु जी, MSG2 मूवी देखने के बाद करनाल ब्लॉक से 80 लोग नशे छोड़कर नाम लेने के लिए आए हैं और संग्रिया से 150 लोग। इसके अलावा भी और भी काफी जगह से आप मूवी देखकर नामदान लेने के लिए आए हैं, सभी आशीर्वाद चाहते हैं जी। सबको बहुत आशीर्वाद, जो नाम वालों के साथ आए, जो लेने आए उनको भी बहुत आशीर्वाद, और प्रसाद ले लेना सब लोग। मालिक खुशियां दे, बैठ जाए बेटा। और प्यारी साध संगत जी, आपको बताएं आज का दिन हमने कल ही रखा है, कल या परसों, कि चलो नाम दे देंगे और जाम पिला देंगे। और आज शायद 6000 से नाम वाले ऊपर हुए हैं, 6700
95। आप सोच के देखो अब कितने गुना बड़े हैं। लोग कहते हैं गुरुजी आप फिल्में करने लग गए, फिल्मों के बाद क्या लोगों पे असर होगा? ये सेवा समिति वाले बैठे हैं, पुराने से पुराने, नए से नए, इनसे पूछ लो। जब अचानक मान लो शनिवार को कह दिया कि सोमवार रविवार को नाम देंगे, 1000 का आंकड़ा नहीं पहुंचता था, 200 300 400 500 नाम वाले होते थे मुश्किल से। सब बैठे हैं, वो सिर हिला रहे हैं कि हाँ पिताजी, क्योंकि ये बहुत देर से साथ होते हैं। लेकिन आज 7000 के करीब हो गए। क्या अब भी बताना पड़ेगा कि फिल्म का असर कितना हो रहा है समाज में? कितने गुना हो गया जरा सोचिए। ज्यादा से ज्यादा 500 और आज हुए हैं 6700 6800 के करीब लगभग। अब गुना आप हिसाब लगा लें, हमें लगता है 12-13 गुना बढ़ गया काम, तो बहुत बड़ी बात है। तो बहुत आशीर्वाद बेटा, जो लोग आप आए नशा छोड़ने, बुराइयां छोड़ने, फिल्म को देखा, भगवान आपको बहुत खुशियां बख्शे और घरों में बरकतें दे, सबके लाने वालों को भी और जो आए हैं उनको भी दया में रहमत से नवाजे मालिक। तो ये आपको एक जगह सत्संग हो रही है और अब पूरे वर्ल्ड में सत्संग हो रही है। काम तो वही हो रहा है। बेटा ऐसे खा ले, कहता नहीं मैं तो ऐसे खाऊंगा, तो ऐसे खा ले, खाना ही है तो खाना तो पड़ेगा ना, हाथ ऐसे सही तो ऐसे सही जी, चाहे कुछ भी करे जतन वापस तुम्हें ले जाएंगे। वो बेपरवाजी का भजन जो है, सो जतन कर रहे हैं और आप सब लोग बड़ा साथ दे रहे हैं। चाहे वो स्कूल हो, गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स कॉलेज, बॉयज स्कूल, बॉयज कॉलेज, ये बच्चे, इनके प्रिंसिपल, इनके टीचर, इन सबको हम बहुत बहुत आशीर्वाद कहेंगे। और हमारे सतब्रह्मचारी गुरुब्रह्मचारी भाई बहनें जो आते हैं सेवा पे, इन सबको भी बहुत आशीर्वाद कहेंगे। और सेवादारों को भी बहुत आशीर्वाद, तो पूरी साथ संगत को बहुत आशीर्वाद, जिन्होंने इतनी मेहनत की है, लगन से लगे हुए हैं दिन रात। मालिक सबकी झोलियां भरे, सबको खुशियां बख्शे। अमरीन शाह ब्लाक फाजिलका से, पूज्यता जी आपकी दया मेहर से पंजाब में फिल्म रिलीज हुई और जो भी फिल्म देखकर आता है वो नारा ही बोलता आता है, बच्चा बूढ़ा और जवान सभी फिल्म की बहुत प्रशंसा करते हैं। इसी प्रकार रहमत रखना। और पंजाब में फिल्म चली है और ऐसी चली है, ऐसी चली है, हम किसी को गलत नहीं कहते, पर वो कहते ना जुबान पे बात आ जाए तो रहती नहीं, कि फिल्म ऐसी चली है, ऐसी चली है, दूजे की दाल नहीं गली है। ये गड़बड़ हो गई, क्योंकि हम नहीं चाहते किसी की फिल्म फेल हो, हम नहीं चाहते किसी का नुकसान हो, पर पंजाब में वो फिल्म आई है, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग सारे के सारे ये कह रहे हैं कि ये मजा आ गया यार, स्वाद आ गया फिल्म देखने का। और हमें बड़ी खुशी है और आगे से भी और कोशिश करेंगे कि उनको और ज्यादा खुशियां मिलें, क्योंकि पंजाब में तो है ही है, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, यूपी, ये सारे एक दूसरे का कंपटीशन करने लगे हैं। और हमें अब खबर आई है कि जो पंजाब ने रिकॉर्ड बनाया, वर्ल्ड रिकॉर्ड, उसकी तोड़ने की फिराक में है हरियाणा वाले। हमारे पास ट्वीट आया है कि पिताजी बस 1-2 दिन उड़ीक लो फिर देखना, हरियाणा वालों की बात सुनना आप। तो हमें लगता है अगर ये बात पंजाब वाले सुन रहे हैं, वो कहेंगे पिताजी कोई नहीं, उन्होंने कह नच लेने दो, अगली बारी साड़ी है। क्योंकि जैसे पता चला करनाल की संगत आई हुई है कि भाई वो रिकॉर्ड तोड़ेंगे बठिंडा का, बठिंडे में 26 हुए थे, करनाल वालों ने 34 या 35 पता नहीं इस लाइन में किए। उनकी बात आई, हमारे पास मैसेज आया, पिताजी अज हरियाणे वाले नूं नच लैण दिओ, नच लैण दिओ इन्हां नूं, असीं बठिंडे वाले शाम तक नहीं नचण देवांगे। और वही बात, इनके 33-34 थे और उन्होंने शायद 62-63 कर दिए, यानी सीधा ही डबल वाला काम कर दिया। और अब हरियाणा वाले कह रहे हैं कोई नहीं, पंजाब वाले 1-2 दिन और नाच लो, अब हमारी बारी। तो ये सिर्फ कंपटीशन नहीं है, ये समाज को सुधारने का कंपटीशन है, समाज में बदलाव लाने का कंपटीशन है, ये स्वस्थ कंपटीशन है जिसमें कोई लड़ाई नहीं, कोई दंगा नहीं, बस एक ही जज्बा है, ज्यादा से ज्यादा लोग देखें और उनके घरों में खुशियां आए, बरकतें आए। वाह, ऐसी सोच इस कलयुग में होना, देवताओं से बढ़ के सत्संगी लोग हमारे बच्चे हैं, हमें बड़ा मान है और हमेशा रहेगा। तो अब देखते हैं आखिर में रिकॉर्ड रहेगा किसके नाम। देखने वाली बात ये है, क्योंकि पंजाब वाले बहुत छलांगे मार रहे हैं, बाकी मारनी चाहिए, इतना कमाल किया है, लोगों की पूरी फिल्म इतने शो कर पाती है और इन्होंने एक दिन में कर दिए। और दोनों का जोड़ा तो 100 से ऊपर हो गया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया।
अब आप देखते आज या कल या परसों में सोचा जो हरियाणा वाले कह रहे हैं, अगर वो करने जा रहे हैं और पंजाब को भनक पड़ गई तब क्या होगा, पता नहीं, वो समय बताएगा। पर हमें ये नहीं है कि कंपनी वाले ये कर रहे हैं, हमें है कि पूरा समाज सुधर रहा है, समाज में बात जा रही है जो हम ले जाना चाह रहे थे। और कंपटीशन इतना जबरदस्त है कि हमें फिल्म के जो थिएटरों के मालिक थे उन्होंने बताया, जगह जगह मिले के, तो गुरुजी बड़ी से बड़ी फिल्में आ गई लेकिन आपकी फिल्म उतरने का नाम ही नहीं ले रही, साथ संगत इतनी बैठी होती है। पंजाब में तो ऐसे है जैसे सालों से भूखे को खाना मिल गया हो। हमने कहा वाकई उनको सालों से भूखे को खाना मिला है। और दूसरी बड़ी चीज ये है कि पंजाब में भाईचारा कायम है और सारी साथ संगत इस भाईचारे को और बढ़ाना और आगे लेके जाना। मालिक बहुत बहुत खुशियां दे, बहुत बहुत दया मेरे रहमत से नवाजे सबको। जी आगे। किरण इंसा हरियाणा पुलिस से। पूजा गुरु जी, गुड़गांव में एमजी रोड, सहारा मॉल और जेएमडी मॉल में बहुत सी लड़कियां मजबूरी में वेश्यावृत्ति का धंधा करती है, जिनकी वजह से कोई आम लड़की रात के 10 बजे के बाद वहां से गुजर नहीं सकती। कृपया उन लड़कियों को इस गंदगी से बाहर निकालें। जी बेटा, बहुत अच्छी बात आपने दी और बहुत अच्छी खबर आपने दी। अगर आप एडम ब्लॉक में मिलने, यहीं पे मिलने चाहे बाद में, और इन बच्चियों को बता दें कि वो कहाँ हैं और कैसे हैं, और अगर आप भी साथ दें और उनको हम ले आए तो उनको बेटियां बना के, अगर वो मजबूर हैं, हम उनकी शादियां पक्का करवाएंगे। भक्त योद्धा तो हमारे तैयार बैठे हैं, हम हाथों हाथ शादियां करवा देंगे। अगर वो बीमार हैं तो उनका इलाज करवा देंगे। आपने अच्छी बात बताई है, तो हमें लगता है एडम वाले ध्यान देना भाई, और उस गुड़िया से मिलना जिन्होंने कहा है। पूजपतरी ब्लॉक फतेहाबाद से जिम्मेवार दीपक इंसान, लवकेश इंसान, धर्मपाल इंसान, बंटी इंसान ने लॉटरी स्कीम शुरू की थी जो अब समाप्त हो गई है। ऐसी गलती हम दोबारा नहीं करेंगे, हम माफी चाहते हैं। भाई नारा लगा दो, वैसे मेहनत की करके खा लो बेटा, अच्छा बिजनेस चला लो बेटा, और ये चीजें ना किया करो। नारा लगा देना, माफ है बेटा, आगे से ख्याल रखिए। बठिंडा से सतविंदर कौर। पूजपता जी, आपकी दया मेहर से मुझे सरकारी नौकरी मिल गई है और नौकरी की पहली तनख्वाह मैं दिन दुखियों की मदद में परमार्थ में जमा करवा रही हूँ। आशीर्वाद चाहते हैं। जी बेटा, आशीर्वाद सुमन करते रहना, अच्छे कर्म करना बेटा, तरक्की करना, मालिक से दुआ, आपको आशीर्वाद। मोहित धुप्पड़ पत्रकार अंबाला से, इनका फोन आया। इन्होंने बताया कि पूजा गुरु जी की जो मूवी है, मैंने आज तक ऐसी मूवी अपनी जिंदगी में नहीं देखी और मैं पूजा गुरु जी से ये निवेदन करता हूं कि भविष्य में भी इस प्रकार मूवी बनाते रहें। जी, और हम भी आपसे वायदा करते हैं कि इससे भी अच्छी और बहुत बढ़िया, यानी परसेंटेज काफी गुना बढ़ के बनती जाएंगी और अच्छी आपके सामने आती जाएंगी, ताकि समाज में बदलाव आ जाए, क्रांति आ जाए और हमारा समाज नशों से मुक्त हो जाए, गंदगी से मुक्त हो जाए। हर कोई ऐश की, राम की, मजे की जिंदगी जिए, खुशियों की, परमानंद की जिंदगी जिए, अंदर आनंद हो, चेहरे पे खुशियां हो, टेंशनें चली जाएं। पूरा जोर लगाएंगे। संदीप पुत्र श्री चंद्रभान निवासी दबलैन जिला जींद से, व सुरेंद्र पुत्र श्री बलवीर सिंह निवासी भक्ताभाई जिला बठिंडा के रहने वाले हैं। इन्होंने व्हाट्सएप पर गलत प्रचार किया, ये दोनों माइक पर बोलकर माफी लेना चाहते हैं। जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। गुरु जी, मैं संदीप पुत्र श्री चंद्रभान, गांव दबलैंड, तहसील नरवाणा का रहने वाला हूं। मेरे द्वारा व्हाट्सएप पर एक एडिट किया हुआ ऑडियो आगे फॉरवर्ड हो गया है, जिसके लिए मैं बहुत परेशान हूं। गुरु जी कृपा करके मुझे माफ करने का कष्ट करें। जी बेटा, आइंदा ऐसा ना करें बेटा, हम तो सबका भला चाहते हैं। आप आगे से ख्याल रखना, बैठ जाएं, मालिक माफ करेंगे बेटा, आगे से ख्याल रखिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। गुरु जी, मैं सुरेंद्र सिंह पुत्र बलवीर सिंह भक्ता भाई का रहने वाला हूँ। मैंने आपकी एडिट की हुई फोटो को व्हाट्सएप ग्रुप में डाला, जिससे आप और सारी संगत की भावना को ठेस पहुंची। मैं अपनी तरफ से आप और से माफ़ी चाहता हूँ। मैं 5 दिन जेल में भी रहकर आया हूँ, कृपया मुझे माफ़ करें। धन धन सतगुरु तेरा। जी बेटा, आगे से ख्याल रखें बेटा, हम तो आपका भी भला चाहते हैं, सारे समाज का भला चाहते हैं, सो आगे से ख्याल रखें बेटा, आपस में प्यार से रहें। आशीर्वाद बेटा। पूजा इंसान ब्लॉक नजफगढ़ से। पूजपता जी, कोई बच्ची को पेट में ही मारना चाहता, मैंने आपकी पावन शिक्षाओं पर चलते हुए उसे मारने नहीं दिया और उस बच्ची को गोद ले लिया। आशीर्वाद चाहते हैं। जी बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया काम किया बेटा, और मालिक खुशियां दे। आप इसे पाले पोसे बड़ा करें, और अगर आपको लगता है कि नहीं तो फिर यहाँ शाही बेटियों में भी आप दे सकते हैं बेटा। शाबाश, मालिक खुशी दे, प्रसाद ले लेना।
सोनू लुधियाना से, लवनेश कलावाड़ी से। पूजा गुरु जी, आप जो बाल झड़ने से रोकने के लिए जो तेल बना रहे थे वो कब लॉन्च होगा? ऐसी और भी काफी प्रतियां जी बिल्कुल तैयार पड़ा है, शैम्पू है, तेल है, और वो यहां तक कि वो तो काले भी करता है थोड़े थोड़े, ज्यादा तो नहीं हमने देखा क्योंकि हमें टाइम नहीं मिला, खुद के तो नहीं लगाया, कुछ बच्चों को लगाने को दिया, तो वो कह रहे हैं कि रंग में भी हमारे फर्क आया है और बाल झड़ने भी बंद हो गए हैं और लंबे हो गए हैं, चमकीले हो गए हैं, काफी चीजें उससे हुई हैं। और वो टेबल पे पड़ा है, हम जब भी जाते हैं उसको देखते हैं, पर लॉन्च कब करें अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तैयार है सब कुछ, बिल्कुल तैयार पड़ा है और जरूर लॉन्च करेंगे। और आपको बता दें साथ संगत मिलके, सब लोग मिलके एक सामान देने के लिए एक तैयार कर रहे हैं कंपनी MSG ग्रुप जो है, तो वो उसमें आपको ऐसी ऐसी चीजें मिलने लगेंगी जैसे घी खाते हैं। यहाँ डॉक्टर साहबान बैठे होंगे, कल तो हार्ट स्पेशलिस्ट भी हमारे डॉक्टर आए थे जिनका हम हमेशा नाम लिया करते हैं, कल शाम को उनको बैठे देखा था हमने। तो कहते हैं कि घी जो होता है इसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत होता है, नाड़ियों में जम जाता है, लेकिन हम अब एक ऐसा घी लेके आएंगे जिसमें 0% कोलेस्ट्रॉल होगा, यानी आप कितना भी खा लें वो हार्ट के लिए कभी भी खतरनाक हो ही नहीं सकता। इस तरह का घी है। और ऑर्गेनिक चीजें जिसमें कोई खाद स्प्रे नहीं होगी, ऐसी चीजें भी आपको घर बैठे बिठाए भी मिला करेंगे ऑनलाइन, यानी टेलीविजनों पे चलेंगी और आप फोन करेंगे आपके घर में आ जाएगा। तो ऐसा एक सिस्टम बना रहे हैं, मुंबई में, दिल्ली में सब लोग लगे हुए हैं, सरसा में लगे हुए हैं। तो मालिक ने चाहा तो वो आपको बताएंगे, और उसमें ये तेल शैम्पू सब चीजें ये भी उसी में आ जाएंगी, सब कुछ उसमें बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। और ब्लॉक जितने भी आप यहाँ आए हैं जुम्मेवार, तो वो अपने अपने ब्लॉकों में एक स्टोर टाइप अपने वो आप मिलके जाएं। यहाँ एडम वालों को इनको हमने बता दिया है, सारे ब्लॉक पंजाब के, हरियाणा के, राजस्थान के, दिल्ली के, यूपी के, वो बिजनेस नहीं, बिजनेस एक तरह से देखा जाए तो सारी दुनिया करती है, पर उसमें यह होगा कि अगर 100% ऑर्गेनिक है, खाद स्प्रे नहीं, तो 101% खाद स्प्रे नहीं होगी। एक वर्ल्ड लेवल की लैब बनाई जा रही है, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट वगैरह मंगवाए जा रहे हैं और एक वर्ल्ड लेवल की एक लैब बनाएंगे। चाहे यहाँ की फैक्ट्रियां जो बच्चे चला रहे हैं उनसे सामान लिया जाएगा, लेकिन उस लैब में से क्रॉस होके जाएगा। अगर वो 100% सही है तो ओके, गलत है तो नहीं। तो वो चीज आपको मिलेगी जिस पे आप आंखें मूंद के ये कह सकेंगे हाँ ये ऑर्गेनिक है तो ऑर्गेनिक है, यानी बिना खाद स्प्रे के है तो है। तो ऐसी चीजें आप सारी साथ संगत को मिलनी शुरू होंगी और कोशिश यही है कि ये जल्दी से जल्दी शुरू हो जाए। हो सकता है 18 तारीख का भंडारा आ रहा है, उसमें आपको ये खुशखबरी बताएं कि वो डेट कौन सी है। हो सकता है उस दिन लॉन्च हो जाए, ये भी कुछ पता नहीं, क्योंकि तैयारी जोरों पे है, सब जगह दफ्तर वगैरह बन रहे हैं। और आप अगर एडम वालों को सारे जुम्मेवार मिलके जाएं यहां, तो आप अपने इलाके में तैयारी कर लें, अगर आपके मकान है या वो, ताकि और पूरे पंजाब का डिस्ट्रीब्यूशन शिप कोई ले सकता है, हरियाणा की ले सकता है। और नाम चर्चा करूंगी सारे लोग मिलके, वो एक अलग से 2 टीमें बन जाएंगी। तो आप अगर उस तरह से करना चाहें तो वो आप मिल सकते हैं। और वो काफी लोग हैं उसमें, दिल्ली से हैं, गुड़गांव से हैं, मुंबई से हैं। तो एक टेलीविजनों पे भी वो लगातार चला करेगा और बहुत सी जो एप्स वगैरह हैं उनके द्वारा आप ले सकते हैं उनसे। तो वेबसाइट पहले से हैं, उनसे आप खरीद सकते हैं ऑनलाइन। तो ऐसा बड़ा एक ग्रुप बनके और उसमें आप लोगों के लिए सामान आने की तैयारी में है, ताकि आप स्वस्थ रहें और स्वस्थ खाएं जी। और एक और भी बता दें कि उन्होंने मशहूरी के लिए भी हमें ही चुना है कि गुरुजी आप अगर प्योर, पर हम उनसे एफिडेविट लेंगे लिखित में, कानूनी तौर पे, कि अगर कुछ गलत कर दिया खाने में या ऐसी चीजों में तो फिर 100% आपके ऊपर ही असर आएगा। तो हम उनके बारे में 2 शब्द बोलेंगे, उनके हर प्रोडक्ट के बारे में। तो ये लिखित में लेके फिर बोलेंगे, ये नहीं कि जैसे कोई मशहूरी कर देता है और चलो जी चाहे कहते खसमानू खावे आप तो बोलता पैसे ले ले, गल खत्म। नहीं, वहां पूरा हम लिखित में कानूनी तौर पे लेंगे कि अगर आप हमसे जो बुलवा रहे हो उससे 21 है तो ठीक है, 19 नहीं होना चाहिए जो भी प्रोडक्ट आप बेचेंगे। तो ये लिखित में लेके फिर हमें उन्होंने कांटेक्ट किया कि गुरुजी आप ही हमारे ये बोलेंगे इसके बारे में, उसको क्या कहते हैं, ब्रांड एम्बेसडर। तो जी हमने कहा ठीक है, लेकिन इस ब्रांड एम्बेसडर की कुछ शर्तें हैं, वो मान लेंगे तो फिर हम कर देंगे। और वो शर्तें यही हैं कि मिलावटी चीज अगर आ गई तो फिर आप मिलावटी हो जाओगे।
ये लिखित में करके फिर आपको बताएंगे। तो वो लोग चाह रहे हैं तो हम आपके सामने लेके आएंगे उन चीजों को। और उन्होंने एग्री किया कि 100% हम जैसा आप चाहोगे वैसा ही सामान साथ संगत को दिया करेंगे, यानी मिलावट नहीं होगी, बाकी चीजें छोड़िए जी। राकेश इंसान सरसा से पूज्यता जी, आपके जो इंटरव्यूज अलग अलग चैनलों पर आए हैं उसको सत्संग या मजलिस में स्क्रीन पर भी दिखाया जाए जी। एडिट कर लें भाई, आप लोग तैयारी कर लें, उसकी बना के रख लें। डे वाइज जो टीम है आपकी, सारे लोग जो बैठे हैं, आईटी विंग है, ये मनोज और ये दीपन, सब लोग आप बेटा जो इसमें कर सकते हो आप करो बेटा, और बनाओ, और बन जाए तो बता देना, फिर साथ संगत में चला दिया करेंगे और या सेवादारों की मीटिंग में चला दिया करेंगे। और आपको ये भी बता दें 18 तारीख की शाम को ही सेवादारों की मीटिंग भी रखी गई है। आप वो मत सोचो कि हम छोड़ देंगे कि पिताजी आप बिजी हो गए यार, आपसे वायदा किया है, एक आधा महीना हो सकता है मिस हो जाए पर हमेशा नहीं। तो शायद पिछले महीने हुई थी मीटिंग, शायद यूपी में हो गई थी वो सितंबर में, और अक्टूबर में यहाँ। तो ऐसा कभी छोड़ेंगे नहीं, फिक्र मत कीजिए। और गेम्स जो हैं वो आपके रखे गए हैं, वो भी आपको बता दिया जाएंगे जी। पत्रकार अशोक रवरतिया से गुरुजी 24 पत्रकार